कभी कभी अगर हमारे शरीर में ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा बीमारी आ रही है, ज्यादा तकलीफ आ रही है, तो बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है, बीच वाला जो पत्ता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको जैसे जल इधर बहता है तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री का पत्ता इस तरह से रखकर कलश में जो जल है वो जल उस बीच वाले पत्ते पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपने शरीर में अगर ज्यादा कष्ट है, घुटने में अगर डॉक्टर बोल रहा है कि घुटना बदलना पड़ेगा या कोई गैप आ गया है हड्डी में तो शरीर में ये ऑपरेशन करना पड़ेगा या गुड़िया खसक गया है तो उसके लिए डॉक्टर की दवाई तो जरूर खा, साथ में बीच वाली जो पत्ती है जो आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी है वहां 7 बार भगवान शंकर के नाम से, कुंदकेश्वर के नाम से जल चढ़ाओ, फिर थोड़ा सा जल बचा हुआ 3 बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ, उसी पानी में से थोड़ा सा आचमन जितना पानी कलश में लेकर आ जाओ या कटोरी में लेकर आ जाओ, उसको दिन भर में 3 बार पीना प्रारंभ करो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से और फिर 15 दिन बाद जांच कराओ, बाबा चाहेगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। ये शंकर भगवान का एक स्वरूप, जब माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार करा था, वो कुंदुक विदल उद्भल को मारने के बाद शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था, तो वो कुंदकेश्वर महादेव। आपके घर के पूर्वज जो मर चुके हैं, आपके सपने में अगर 4 जगह पर नजर आ रहे हैं तो उसका फल देखिए। पहला, अगर आप सोए हो और आपके पितृ, आपके पूर्वज जो मर चुके हैं वो आपके सिर के पास खड़े हुए दिख रहे हैं तो डरना मती, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि आज मेरे पितृ मेरे सिर के पास मेरे पूर्वज खड़े हुए हैं। कारण जब सिर के पास स्वप्न में मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, जो मर चुका है, जो पितरों में चला गया, जो बहुत साल हो गए हुए और वो हमारे सिर के पास खड़े हुए स्वप्न में दिख रहे हैं, तो समझ लेना कोई खुशखबरी घर में बहुत अच्छी आने वाली है। दूसरा, वही पितृ, वही पूर्वज जो मरे हुए हैं, जो चले गए हैं, वो हमारे पांव के पास अगर नजर आ रहे हैं तो समझो कि घर में कोई तकलीफ आने वाली, उसका स्मरण। तीसरा, यदि थोड़ी सी देर के लिए हमारे पितृ या हमारे पूर्वज जो मरे गए हैं वो हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखे और अचानक ओझल हो गए, समझ लेना कि कोई क्षण भर की समस्या हमारे सामने आएगी, उससे हमें घबराना नहीं है। और चौथा, किसी पेड़ पर या घर के अंदर, घर के बाहर में, घर के अंदर या किसी वृक्ष पर हमारे पूर्वजों को हमने स्वप्न में देखा है तो समझ लेना कि हमारी उन्नति की सीढ़ी बढ़ने वाली है, कोई अच्छा काम हमारी ओर। अब कई लोग कहते हैं हमारे को पितृ दिख रहे हैं, हमारे मरे हुए दादाजी दादी जी वो मर गए तो हमको दिख रहे हैं। गुरु जी कैसा होता है? महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है। आप ध्यान तो दो कि पूर्वज पितृ कभी बुरे नहीं होते, कि यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं दिख रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता। दाता और विधाता लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई है। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आपको लगे कि आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा तकलीफ, हमारे घर में कुछ ना कुछ जरा सी बात पर विवाद होता ही है, तो प्रयास करिएगा कि आप काली तिल थोड़ी सी, एक काली मिर्ची और 7 लौंग, क्या क्या तिल चीजें हैं? काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रखिए। महाराज, घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति।
सहजता, प्रेम आपस में बढ़ेगा। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने